ध्यान से देखो, देखो सिलेंडर, हम ज्यादा बड़ा सिलेंडर बना के टाइम पास करने से अच्छा है ये सिलेंडर। अब मान लीजिए सिलेंडर जो है वो इस एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है और इसके बगल में ऐसा ही एक आइडेंटिटी, ये ऐसे घूम रहा था ओमेगा से, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा था ओमेगा से। अभी एक बगल में सिलेंडर है, आइडेंटिकल है और वो रेस्ट में रखा है। एक बगल में सिलेंडर है, आइडेंटिकल है और वो रेस्ट में रखा है, इसका ओमेगा है 0। अब जब तुम दोनों को नहीं समझा, करेगा। तो जब हम इन दोनों को टच में लाए, मान लीजिए जब हम लोग इन दोनों को टच में लाए, ये 1 है, ये 2 है, टच में लाए। तो तुम जरा गौर करो, जो मेरा पहला सिलेंडर पहले से घूम रहा था, जो मेरा पहला सिलेंडर पहले से घूम रहा था, अगर वो ओमेगा नॉट से था तो अभी ये ओमेगा 1 से इस डायरेक्शन में घूमेगा और ये ओमेगा नॉट से कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिसलोरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन का नेगेटिव है। और जो मेरा दूसरा सिलेंडर है उसका ओमेगा से स्पीड बढ़ेगा उसी डायरेक्शन में जिससे पहला घूम रहा था, और फिर से इसका भी वेलोसिटी कॉमनली उतना ही हो जाएगा जितना कि पहले वाले का था। जब दोनों कॉमन वेलोसिटी से घूमने लगेगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का आपस में रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा, फ्रिक्शन खत्म। क्या समझा? लेकिन उसके पहले अगर ए और बी सिलेंडर का हम बात करते हैं तो जैसे ही आप ए सिलेंडर और बी सिलेंडर को टच में लाएंगे, ए का जो फेस है वो बी के रिस्पेक्ट में स्लिप करेगा, तो बी पे काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। बी पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो बी को एक्सेलरेट कर रहा है, जबकि ए पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो ए को डिसलरेट कर रहा है। इस वजह से ए का वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी घट रहा है जबकि बी का एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है। तब तक ये होते रहेगा जब तक कि दोनों का फाइनल एंगुलर वेलोसिटी सेम ना हो जाए। याद रखना ये एक्सेलरेट हो रहा है अल्फा से, याद रखना ये डिसलरेट हो रहा है अल्फा से। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा हम पढ़ देते हैं। Accelerating the stationary one, decelerating the moving one. If the common magnitude of acceleration and deceleration be 1 revolution per second square, acceleration और deceleration का common 1 revolution per second square है, तो तुमको बताना है how long will it take before the two cylinders have equal angular speed. कितने समय के बाद दोनों सिलेंडर का एंगुलर स्पीड सेम होगा। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो फॉर सिलेंडर 1 बात करो तो क्या ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी लिख सकते हैं? ठीक है, और ओमेगा फाइनल 1 है, ये ओमेगा नॉट है और इसमें अल्फा को माइनस अल्फा और टाइम टी लिखना। फॉर सिलेंडर ए, फॉर सिलेंडर बी, बी सिलेंडर के लिए देखो ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा फाइनल इसका भी ओमेगा 1 है, ओमेगा इनिशियल 0 था और यहाँ अल्फा टी। अब आप दोनों को इक्वेट करें, सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से दोनों का LHS बराबर, तो RHS बराबर ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी इज अल्फा टी। अल्फा टी उधर चला गया, ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2 अल्फा टी या 50 इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाय 2 अल्फा। ओमेगा नॉट का भी वैल्यू दिया है, अल्फा का भी वैल्यू दिया है, ओमेगा नॉट का भी वैल्यू दिया है, अल्फा का भी वैल्यू दिया है, दोनों पुट करो आंसर।
क्या जी समझ में आ गया आदित्य बाबू? यस सर। अब एक क्वेश्चन है, छोटा सा है, तुम खुद से देखो। मान लो कोई एक बॉडी इस डायरेक्शन में घूम रहा है ओमेगा से, इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आप क्या किए हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क प्रोवाइड कर दिए, फोर्स लगा दिए, फोर्स क्रिएट्स टॉर्क, तो ओमेगा घटेगा, ओमेगा डिक्रीजेस, ओमेगा 0, फिर ओमेगा इंक्रीजेस इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या समझा? तो फिर थोड़ी देर के बाद फिगर ऐसा बनेगा, ये इधर से घूमने लगेगा। पहले घूम रहा था मान लो क्लॉकवाइज ओमेगा से, आप लगातार टॉर्क लगा करेंगे, पहले ओमेगा घटेगा घटेगा घटेगा, 0 होगा, फिर उधर घूमना स्टार्ट कर देगा, और फिर बढ़ते बढ़ते कभी ओमेगा हो जाएगा। तो क्या फिर से अगर एंगुलर स्पीड ओमेगा हो गया तो काइनेटिक एनर्जी फिर से हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर? बोलो जी बोलो, बोलो जी। यस सर। ठीक है, तो जरा बता, ओमेगा इनिशियल को अगर हम ओमेगा नॉट लिखते हैं तो ओमेगा फाइनल को हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस ओमेगा नॉट लिखेंगे। अरे बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, तो हो तो गया भाई, टॉर्क दे दिया है तो टॉर्क को आई अल्फा इक्वेट करके अल्फा निकाल ले, और उसके बाद ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी लगा के टी निकाल ले। हाँ, ओमेगा फाइनल ओमेगा नॉट नहीं है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस ओमेगा नॉट। अगर आप ओमेगा नॉट देख कट जाएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। तो फाइनल है माइनस ओमेगा नॉट इनिशियल ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और वहां से टी का वैल्यू कैलकुलेट कर। समझे क्या? सर तो जरूरी है कि यहाँ पे वो रेस्ट में लाके उल्टा घुमाई देगा, बीच में भी तो उसका एनर्जी हाफ हो सकता है ना? एनर्जी हाफ करना है बराबर? क्या? एनर्जी हाफ करना है कि इक्वल? पढ़ लो यार, तुम्हारा क्वेश्चन है, तुमको पढ़ के रखना चाहिए। हाँ, एनर्जी हाफ करना है या इक्वल करना है? सेम करना है, इक्वल। इक्वल करना है, तो इक्वल के लिए यही केस है, हाफ करना रहेगा तो बीच में ही हाफ हो जाएगा, कि घटते घटते ही यहीं पे घटते घटते ही बीच में कहीं हाफ हो जाएगा, फिर बढ़ते बढ़ते भी हाफ हो जाएगा, लेकिन तुमको इक्वल करना है कि यहां से यहां पहुंचा। समझे? यस। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है, नोट करो ठीक से। आपके घर में मान लीजिए जो फैन लगा है उसके पास अभी एक एंगुलर वेलोसिटी है, उस एंगुलर वेलोसिटी के साथ इस पे काइनेटिक एनर्जी है। अगर उसी एंगुलर स्पीड से वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी सेम होगा या डिफरेंट? सेम। सेम होगा, सेम होगा। तो हम लोग को उसी को अपोजिट में घुमाना है, जितना से घूम रहा था उतना ही से अपोजिट में घुमाना, जितना से घूम रहा था उतना ही से अपोजिट में घुमाना। ठीक है, एसोसिएटेड विद रोटेशनल इक्विलिब्रियम, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो तुम्हारा काम क्या है ना कि नेट टॉर्क को जीरो करना, और अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है तो एफ नेट को जीरो करना। देखो एकदम सिंपल सिंपल चीज चलता है, बहुत बड़ा कोई बात नहीं, बस तुमको टॉर्क निकालने आना चाहिए, फोर्स लिखने आना चाहिए, अगर आ गया तो बात। तो जैसे देखिए एक एग्जांपल हम आपके सामने देते हैं। मान लीजिए तुमसे ये कहा गया
कि देखो जी ये इस तरह का मेरे पास एक वॉल है, नीचे वाला फ्लोर है, फ्लोर रफ, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट भी हो, इस पे आप एक लैडर रखे हैं, इस पे आप एक लैडर रखे हैं, बोला गया थीटा का मिनिमम वैल्यू बताओ, थीटा का मिनिमम वैल्यू बताओ ताकि ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, ये स्मूथ है, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ minimum theta so that rod stays in equilibrium. रॉड इक्विलिब्रियम में है, इसके थीटा का मिनिमम वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। देखो तुम भी सोचो ना कि मान लो ये रॉड ऐसे तो ये रुका हुआ है, तुम जैसे 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 इसको हटाते जा रहे हैं एक समय ऐसा ये स्लिप कर जाए, तो तुमको थीटा कम से कम बताना है जहां तक ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रखे। अब रॉड है तो रॉड का जो मास लेना है वो आप m ले लेंगे भाई, और रॉड का लेंथ लेना है तो आप l ले लेंगे। तो देख ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ट है इक्विलिब्रियम पे, स्लिप होगा, हो नहीं रहा, अगर थीटा हम थोड़ा और भी कम कर दे फिसल के गिर जाए, लेकिन अभी तो इक्विलिब्रियम में है, स्लिप हुआ नहीं है, होने वाला, ठीक है। तो ऐसे केस में ड्रॉ प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम, इसके सेंटर पे इसका अपना एनर्जी, ऊपर की तरफ नॉर्मल n1, इधर की तरफ एक नॉर्मल n2। अब बताइए स्लिप किधर होना चाहता, रॉड का ये नीचे वाला हिस्सा किधर स्लिप होना चाहता, लेफ्ट की राइट? राइट। राइट, तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा, लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, पॉइंट लिख लो, ए लिख दिए, बी लिख दिए, सेंटर को सी लिख दिए, इस पॉइंट को डी लिख दिए, ठीक है। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ध्यान दीजिए। कंसीडरिंग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्या ये रॉड ऊपर नीचे कर रहा है, बोलो हाँ या ना? नहीं कर रहा। नो सर। तो N1 जो है वो mg को बैलेंस करेगा, N1 जो है वो mg के बराबर है। अब क्या ये रॉड लेफ्ट राइट कर रहा है? नो सर। नहीं कर रहा, तो N2 जो है वो फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा, N2 जो है फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मतलब म्यू N1, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू N1। अब हमको चाहिए थीटा, थीटा के लिए हम लोग टॉर्क को लाएंगे, कंसीडरिंग रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट टॉर्क को जीरो करना, अबाउट, बोलो कोई पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट में नेट टॉर्क जीरो करना होगा, बोलो बोलो जो मानो बोलो। पॉइंट डी। कौन सा? डी जहाँ फ्रिक्शन लग रहा है। डी ही क्यों चुना, डी ही क्यों चुना? वहाँ N1 और फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो जाएगा। एकदम सही बोला, तुम कुछ भी चुन सकता था, तो D1 डी चुना। अब टॉर्क नेट का जीरो मतलब होने का मतलब है कि टॉर्क क्लॉकवाइज और टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज बराबर। डी पॉइंट के अबाउट में सोचिए, N2 का टॉर्क क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और mg का टॉर्क क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो N2 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस
और यहाँ mg साथ में इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, जरा गौर करना, जरा गौर करना। n2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पॉइंट से यही है ना, अगर ये लेंथ l है, ये थीटा है, तो क्या यहां से यहां तक l sin थीटा है? तो n2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस l sin थीटा। अब mg लो, ये भाई mg और आधा हो गया l/2 और ये एंगल है थीटा, तो क्या यहां से यहां तक l/2 का cos थीटा है? समझ में आ रहा, बोलो। यस सर। यहां हो गया l/2 का cos थीटा। अब देखो यार, n2 l कैंसिल, sin थीटा इज इक्वल्स टू mg cos थीटा बाई 2, sin थीटा बाई cos थीटा कर दो, तो तुम्हारे पास हो गया LHS में tan थीटा इज इक्वल्स टू mg बाई 2n1, सॉरी n2, mg बाई 2n2। अब वो तो थीटा चाहिए था, अब n2 के जगह तुम क्या पुट कर सकता है, म्यू n1, सो इट इज mg बाई 2 टाइम्स ऑफ म्यू n1, mg बाई 2 टाइम्स ऑफ म्यू n1, और n1 के जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, mg बाई 2 म्यू और फिर से mg, ये दोनों mg कैंसिल, so value of your tan theta will be equals to 1 by 2 mu, value of your tan theta is equals to 1 by 2 mu और theta is equals to tan inverse 1 by 2 mu। this is the way। जब भी कोई क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में रहे तो तुम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा के इक्वेशंस बना सकता है, तुम रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा के इक्वेशंस बना सकता है, और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके जो अननोन रहेगा वो निकलेगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है बात? ये मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, उस सॉलिड स्फीयर का मास है m और रेडियस है r, और इस पे आपको इस तरह से थ्रेड लपेटा हुआ है, थ्रेड लपेटा हुआ, थ्रेड लपेटा हुआ, ऐसा गोल गोल गोल, और फिर थ्रेड यहां से निकला, यहाँ एक पुली है, उस पुली के ऊपर से होते हुए नीचे एक ब्लॉक से जाके मिल गया, ब्लॉक का मास है। आप अपने से सोचिए, अगर ये ब्लॉक आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, अगर आप ये ब्लॉक छोड़ देंगे तो क्या होगा बताइए, बोलो 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 जल्दी फटाफट। ब्लॉक को छोड़ देगा तो क्या होगा? और रोटेट करने लगेगा। हाँ, वो घूमने लगेगा, बिल्कुल सही, घूमने लगेगा। ठीक है, तो हमारा काम ये है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर एट टाइम t। चलो बनाओ फटाक से, ये है क्या, तो सॉलिड स्फीयर है, जब इसको छोड़ देंगे। हाँ, इस पुली के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो जैसे अभी तक का ट्रेडिशनल पुली लेता था, मासलेस फ्रिक्शनलेस, वही लेके चलना यहाँ और वहां। जल्दी सॉल्व करो फटाक से, बोलो बोलो फटाफट। 5gt/2r। सबसे पहले आप सॉलिड स्फीयर लिए, सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर पे सबसे पहले तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाए होंगे, यहाँ पे टेंशन काम कर रहा है और वेट टी ऊपर काम कर रहा है, ये घूम रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, और ये नीचे जा रहा है ए से। क्या तुमको ए और अल्फा में रिलेशन समझ में आया? यहां से टेंजेंशियली धागा कितने रेट से खुलेगा, टेंजेंशियली ये धागा अल्फा आर से खुलेगा ना, तो ए इक्वल्स टू अल्फा। अब देखो यहाँ पे नीचे की तरफ एमजी लग रहा है,
तो तुम्हारे पास यहाँ पे है ट्रांसलेशनल मोशन और यहाँ है रोटेशनल मोशन। तो सॉलिड स्फीयर लिए हम लोग, सॉलिड स्फीयर टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। टॉर्क का मतलब टेंशन इनटू आर, इनर्शिया 2/5 ऑफ mr स्क्वायर और अल्फा का वैल्यू a by r। तो ये r और ये r में चार स्क्वायर से कैंसिल, देन टेंशन इज इक्वल्स टू 2ma by 5। ये टेंशन का वैल्यू। अब आप यूज करेंगे वो ब्लॉक पर ब्लॉक, नीचे की तरफ लिखते हैं mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma। हम लोग के पास वो mg माइनस टी के जगह पे 2ma by 5 इज इक्वल्स टू ma। इसको उधर भेज दो, mg इज इक्वल्स टू ma प्लस 2ma by 5। So mg will be equals to 7ma by 5। mm cancel, mm cancel, so acceleration is equals to 5g by 7। ठीक है, 5g by 7 ये एक्सेलरेशन है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे स्फीयर का कितना है? एंगुलर एक्सेलरेशन है a by r, मतलब 5g by 7r। अब आओ, क्या हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो हमको चाहिए सॉलिड स्फीयर का ओमेगा फाइनल, शुरुआत तो 0 है, अल्फा के जगह पे हो गया 5g by 7r मल्टीप्लाइड विद t। सो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज 5gt by 7r। 5gt by 7r किसका सही? यस सर। क्या बोल रहे थे जी आदित्य बाबू उस समय? गलत हो गया। गलत हो गया, समझ में आया ना कैसे चल रहा है सब चीज? यस सर। ठीक, नोट करो इसका गलत हो गया। चलो अब एक अगला क्वेश्चन। हमको क्वेश्चन में कुछ कुछ सिखाना है, हम एक एक क्वेश्चन करके हमें चीजें काम धीरे काम कर रहे हैं। लास्ट पे भी ऐसा एक क्वेश्चन आप बनाए थे। ये एक रॉड है, इस पॉइंट पे हिस्ट है, छोड़ देंगे तो ऐसे गिरेगा। इसका मास m है, लेंथ l है, तुमसे ये बोला गया रॉड रिलीज and it starts rotating about hinge point in vertical plane. Find in vertical plane. Find velocity of center of mass of rod when it becomes vertical. Try this. 2 मिनट है तुम्हारे पास, फटाफट सोचो। कितना? बना नहीं? √3gl/2। कितना? √3gl/2। कैसे बनाए? एनर्जी कंजर्वेशन से। और कोई? एकदम सही चीज। हम लोग ये बताना चाहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे जैसे ये रॉड, अभी देखो अभी यहाँ पे mg लग रहा है तो टॉर्क को लिख सकता है mg into l/2, सही है ना? लेकिन जब ये रॉड थोड़ा टेढ़ा होगा ऐसे, mg तो ऐसे 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 यहाँ पहुंच जाएगा धीरे धीरे,
क्या समझ पा रहे हैं? mg तो इस सर्कल पे घूमेगा और यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि अलग अलग इंस्टेंट पे mg का उस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है। क्या तुमको समझ में आ रही है बात? यस सर। इसका मतलब कि जो टॉर्क ऑफ mg है ना वो कांस्टेंट नहीं है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। सो वी हैव टू proceed by using conservation of energy. So we have to proceed by using conservation of energy. ठीक है ना, आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करना है। अब आप ऐसे केस में देखिए, मान लो जैसे हम लोग यहाँ पे इसको ले लेते हैं एक रेफरेंस लेवल, ये रेफरेंस लेवल, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का हाइट हो गया L/2। तो जो एनर्जी इनिशियल होगा और जो एनर्जी फाइनल होगा उसको आप इक्वेट करें। एनर्जी इनिशियल है mgh और एनर्जी फाइनल है, बिकॉज ये रेफरेंस लेवल पे पहुंच गया तो एनर्जी फाइनल है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब कोई बोल सकता है सर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ही बोल रहे हैं, उसमें हाफ mv स्क्वायर नहीं है क्या? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ही बोल रहे हैं। यहाँ देखिए इसके पास वेलोसिटी है तो क्या इसके पास हाफ mv स्क्वायर नहीं है? नहीं है। कारण है क्या कि ये जो मोशन आप डिस्कस कर, दिस इज प्योर रोटेशनल मोशन। क्या बोलता है, प्योर रोटेशन है ना? अरे बोलो यार। यस सर। वो प्योर रोटेशन है तो केवल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर mg L/2 हाफ इनर्शिया के जगह पे ml स्क्वायर बाई 3 और साथ में ओमेगा स्क्वायर। m और ये l स्क्वायर कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 3g बाई l अंडर रूट, दिस इज ओमेगा। ओमेगा आया भाई, लेकिन आपसे पूछा गया था फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर आपको वेलोसिटी चाहिए सेंटर ऑफ मास का, अगर आपको वेलोसिटी चाहिए सेंटर ऑफ मास को, तो ओमेगा आर लो, ओमेगा रूट अंडर 3g बाई l और r की जगह लिख सकते हैं L/2। क्या बोलता है, r की जगह लिख सकते हैं L/2? अरे बोलो बोलो। यहां से यहां तक ठीक है। लग रहा है ना अपने से बोल रहे हैं और अपने से सुन रहे हैं, अपने से कर रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ नहीं हम बोले तो 3-4 बार। अच्छा सुनाइए।